हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम लर्न करने जा रहे हैं पिसीकल्चर के बारे में। अगर आप अप्लाइड जूलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आप स्किल कोर्स पिसीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है। एमएससी के एग्जाम में भी पिसीकल्चर काफी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लर्न करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन दी कॉन्टिकिटीज एंड बोनी फिशेस। कॉन्टिकिटीज कौन सी फिशेस होती है स्टूडेंट? इलेस्मोब्रेंकियाई। और बोनी फिशेस कौन सी है? जो बोन, जिनका एंडोस्केलेटन बोन से बना है। देखिए, एंडोस्केलेटन इज मेड अप बाय बोन एंड एंडोस्केलेटन इज मेड अप बाय कार्टिलेज। ये सबसे फर्स्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न रहना चाहिए। और ओपर्कुलम इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस while operculum is present in the bony fishes। अब देखिए, इस चीज को हम समझते हैं कि इसका जो कार्टिलेजिनस फिश का वेल नोन एग्जाम्पल है हमारे पास स्कोलियोडॉन। इसमें गिल स्लिट्स के ऊपर ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे हम बोनी फिश देख रहे हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में लेब्यू रह सकते हैं, यहाँ पे ओपरकुलम प्रेजेंट है। इसमें मेनली शार्क एंड रेज इंक्लूड है और इसमें सारी जो कॉमनली मेजर कार्प्स वगैरह वो सब इंक्लूड है स्टूडेंट। और इन दोनों डायग्राम्स में काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए टेल हेट्रोसर्कल है, यहाँ पे टेल होमोसर्कल दिखाई दे रही है। माउथ की पोजीशन यहाँ पे वेंट्रल है, जबकि माउथ की पोजीशन टर्मिनल है। तो आपको डायग्राम को ध्यान में रख के कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बीच के डिफरेंस ध्यान रखना है। अब देखिए, राइट डाउन टू नेम ऑफ द मेजर इंडियन कार्प। देखिए, मेजर इंडियन कार्प लेबियो रोहिता, कटला कटला, ये आप नेम जो यूजुअली आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इंडियन मेजर कार्प की बात करते हैं, रोहू फिश लेबियो, ब्रेगला फिश और हमारे पास कटला कटला इंपॉर्टेंट रहती है। ये इंडियन कार्प्स है, जबकि कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प ये एक्सोटिक कार्प है, यानी कि बाहर से मंगाई गई फिशेस है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं मेजर कल्टिवेटेड फिशेस, कटला, रोहू और ब्रेगल, ये सारी कार्प होती है स्टूडेंट। और ये हमारे पास एक्सोटिक कार्प है, ये इंडियन कार्प्स है। तो आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, क्योंकि ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राइट डाउन टू नेम ऑफ द इंडियन मेजर कार्प। और कार्प वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट फिशेस रहती है स्टूडेंट। अब देखिए, कार्प इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्प के क्या, ये जो फिशेस हैं ये नेचुरल फूड भी ले सकती है और आर्टिफिशियल डाइट भी ले सकती है। फिश कल्चर के लिए कार्प काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ग्रोथ भी काफी अच्छी देती है स्टूडेंट। और ये हर तरह के, जैसे टेम्परेचर में या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं सडनली, तो ये इस तरह के चेंजेस को आसानी से सहन कर सकती है। क्योंकि हमारे राजस्थान में भी जो जनरल कल्चर किया जाता है फिशरीज का, तो वहाँ पे कार्प ही यूज की जाती है। और साथ में फास्ट ग्रोइंग फिशेस है, जिससे इनका वेट ज्यादा होता है और फिशेस इंडस्ट्री में मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होता है। अब देखिए, प्रोलिफेरिक ब्रीडर है, साथ में ये हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू देती है। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज कंपोजिट फिश फॉर्मिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट फिशरीज में। देखिए, कंपोजिट फिश फॉर्मिंग क्या है स्टूडेंट? देखिए, जब अलग अलग फीडिंग हैबिट रखने वाली जो फिशेस हैं, उनको एक ही साथ अगर एक पॉन्ड में हम रखते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसको कंपोजिट फिश फॉर्मिंग कहते हैं। और देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कि इन सबकी जो इनका जो पॉन्ड का एरिया है, ये अलग अलग एरिया को यूज करती है। जैसे कटला कटला सरफेस पे रहेगी, रोहू कॉलम फीडर है, बीच में रहेगी, और मृगल बॉटम में रहेगी। यानी एक पॉन्ड में प्रेजेंट है, लेकिन अलग अलग एरिया को यूज कर रहे हैं। साथ में जो इनकी फीडिंग हैबिट है स्टूडेंट, वो भी अलग अलग रहेगी। अगर कटला कटला है, जू प्लैंकटन सरफेस पे रहेगी, रोहू ये बीच में कॉलम फीडर है, ओमनीवोरस रहेगी, और मृगला बॉटम फीडर रहेगी। यानी कि एक पॉन्ड से मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करने के लिए हम सभी फिशेस को एक साथ इनको कल्चर कर सकते हैं। इसको ही कंपोजिट फिश कल्चर या हिंदी में मिश्रित मछली पालन कहा जाता है। अब देखिए, गिव नेम ऑफ एनी टू कैट फिशेस। कैट फिशेस कौन सी होती है? जिनके कैट्स के लाइक
ये बार बार ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखिए ये इस तरह की कैट्स के लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो ये कैट फिशेस है। अब देखिए कैट फिशेस के नेम आपको याद रखना है, वेलेगो अट्टू और क्लेरियस, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है ये वेलेगो का डायग्राम है और ये क्लेरियस का डायग्राम है। एमएससी लेवल पे इसका डिसेक्शन कराया जाता है स्टूडेंट, और आपको ध्यान रखना है इन कैट फिशेस की नेम। अब गिव नेम ऑफ टू एयर ब्रीथिंग फिशेस। एयर ब्रीथिंग कौन सी होती है? जिसके पास एसेशरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं। एसेशरी मतलब सहायक, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोरेज के डिवाइस है। ये नाम एनाबस और क्लेरियस। ये फिशेस अक्सर आपको लैब में स्पॉट के फॉर्म में मिलती हैं। उन्हीं एग्जाम्पल को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं ताकि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रहे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारे इस पे बंद ब्रीडिंग पे बनता है स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन दी वेट बंद एंड ड्राई बंद। अब देखिए वेट बंद कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिसमें सारे साल वाटर रहता है और फिश ब्रीड करती है, उसको वेट बंद कहा जाता है स्टूडेंट। देखिए वाटर थ्रू आउट द ईयर और नोन एज द पेरिनियल बंद। ये बंद ब्रीडिंग जो कि फिश कल्चर में काफी इंपॉर्टेंट रहती है स्टूडेंट। और देखिए ड्राई बंद जो कि सीजनल होता है, जो कि सारे साल इसमें वाटर नहीं रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ द रेनी सीजन वाटर कलेक्ट किया जाता है और आफ्टर दैट ये बंद थोड़े सा ड्राई हो जाते हैं और थ्री साइड से एम्बैंकमेंट इस तरह से रहती है, तो इसको ड्राई बंद कहा जाता है। ये ए पार्ट के क्वेश्चन में फॉर्म होता है स्टूडेंट, जिसको आपको बंद ब्रीडिंग में डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट इसके बाद आता है कि इंड्यूस ब्रीडिंग। इंड्यूस ब्रीडिंग दो टाइप की होती है स्टूडेंट। इंड्यूस यानी कि स्टिमुलेट करना। व्हाट इज इंड्यूस ब्रीडिंग टू स्टिमुलेट, यानी जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रेरी जनन। ये दो टाइप से होता है स्टूडेंट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और अगर हम आर्टिफिशियल हाइपोफाइजेशन यानी इंजेक्शन टेक्निक की बात करें तो कौन सी ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन लगाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है स्टूडेंट। अब देखिए नेचुरल इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है? ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम नेचुरली यानी कि कुछ ऐसे फिनोमिनन होते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो फिश को स्टिमुलेट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। देखिए स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि देखिए फिश हमेशा आप देखिए कि रेनी वाटर में ब्रीड करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेनी वाटर में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई होती है, साथ में रनिंग वाटर में ब्रीड करती है। तो अगर हम नेचुरली इस तरह की स्टिमुलेशन देंगे, साथ में टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, यानी 25 से 30 के अप्रोक्सीमेटली बीच में होना चाहिए फिश की ब्रीडिंग के लिए, और शेडो एरिया होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनको हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम नेचुरल ब्रीडिंग को स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट ये जैसे हापा लगाए गए, हापा क्या जो फिश कैप्चर के लिए इस तरह से नेट के बने हुए कंपार्टमेंट टाइप के होते हैं। अगर हम इधर या फिर हम कैप्टिव यानी कि अगर हम इस तरह की थोड़ा सा लैब में भी अगर इनको आर्टिफिशियल इस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे शावर लगा दिया जाता है रेन के लिए, रोटेटिंग व्हील लगा दिया जाता है पानी को रनिंग होने के लिए, एरिएटर लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, यानी हमने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी जिससे कि फिश ब्रीड कर सके, तो उसको नेचुरल इंड्यूस ब्रीडिंग कहते हैं। और दूसरी टेक्निक होती है स्टूडेंट, देखिए हाइपोफाइजेशन टेक्निक। हाइपोफाइजेशन में टेक्निक में क्या होता है कि इनको हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनिशिएट करता है सिक्रीशन के लिए। तो उसका इंजेक्शन देने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। देखिए इसके लिए हमें लैब के सारे जो पैरामीटर्स है उनको स्टडी भी करना पड़ता है। देखिए फिश को इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राकॉर्डल। देखिए अब इसका मेथड क्या है कि सबसे पहले किसी भी सेम स्पीसीज की फिश से भी प्रेफर कर सकते हैं या दूसरी स्पीसीज की फिश से पिट्यूटरी ग्लैंड को लिया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल या एसीटोन में डेसिकेटर के अंदर 26 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रखा जाता है स्टूडेंट। और जनरली क्या होता है कि अब इसके बाद इसका
होमोजेनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 0.3% सेलाइन या ग्लिसरीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसके बाद जो सुपरनाटेंट लिक्विड मिलता है उसको हम कॉडल फिन के पास में इंजेक्ट करते हैं, जिससे फिश में स्टिमुलेशन होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है। स्टूडेंट देखिए इस तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है। ये हाइपोफाइजेशन टेक्निक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बी पार्ट में डिटेल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ई पार्ट में भी ये हार्मोन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सिंथेटिक हार्मोन, अगर सिंथेटिक हार्मोन का बोले तो ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन जो ये वाला है, आपको ये ध्यान रखना है इसके सिंथेटिक हार्मोन, ये क्वेश्चन भी ए पार्ट में पूछा जा सकता है। देखिए इंजेक्शन दिया जा रहा है कॉडल के पास में। अब अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ द लेटरल लाइन। ये लेटरल लाइन सिस्टम फिश का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है और फिश में जो बैलेंसिंग होती है, ओरिएंटेशन होता है, वो लेटरल लाइन सिस्टम के थ्रू ही होता है। ये सेंसरी ऑर्गन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एमएससी में इस पे डिटेल क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। अब टू मेजर कल्टिवेटेड फिशेस, तो जनरली आपको पता है किसका कल्चर किया जाता है, कार्प का, लेबियो रोहिता, कटला कटला, सिनोनस फ्रगला। देखिए मेन कंटेंट ऑफ द फिश कौन सा है, फिश का सबसे मेन कंटेंट प्रोटीन है स्टूडेंट, लेकिन एक्सेप्ट दैट फिशेस के जो सोर्सेज रहेंगे विटामिन डी और ए का बहुत अच्छा सोर्सेज है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए फिशेस के कैप्सूल्स भी आते हैं, विटामिन ए, जिंक, यानी कि ये सब फिशेस से मिलता है, आयरन, आयोडीन। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, ए पार्ट के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। अब देखिए राइट अबाउट नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिश। फिश में डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस होती है, एग्स, फिश फ्राई, फिश फिंगर लाइन एंड एडल्ट। देखिए एग्स होते हैं फिश में, उसके बाद जो फ्राई होता है जो अपने जीरे के साइज का होता है और अपने थंब के साइज का ये फिंगर लाइन होगा, जुवेनाइल और एडल्ट फिश। तो आपको ये डेवलपमेंट स्टेजेस ध्यान रखनी है और फिशरीज में इसका अलग अलग डिटेल स्टेजेस को पढ़ाया जाता है अगर एमएससी फिशरीज कर रहे हैं। और हर स्टेज को रखने के लिए अलग तरीके पॉन्ड होते हैं, जिसको नर्सरी पॉन्ड, ब्रीडिंग पॉन्ड, अलग अलग पॉन्ड बोले जाते हैं स्टूडेंट। अब बी पार्ट के क्वेश्चन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल वीडियो मैंने डाल रखा है स्टूडेंट। कंपोजिट फिश कल्चर जो आपको बताया ए पार्ट में शॉर्ट में पूछा जा सकता है और बी पार्ट में डिटेल पैरामीटर लिखते हुए आपको डिस्क्राइब करना है। डिटेल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ फिश फार्म, इसमें जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करना है और साथ में बंद ब्रीडिंग को भी आपको डिटेल में बताना है स्टूडेंट। एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द वेट एंड ड्राई बंद, डिटेल अबाउट द नेचुरल इंड्यूस्ड ब्रीडिंग और हाइपोफाइजेशन वाला क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो आपको ये पिसीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।